अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो जासमको नुआन परम पुरुष होते अधिक गावै संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुमरी कृपा मोते कछु न सहे। साधु समाज धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, जब तक सत्संग होता रहे बिल्कुल शांत भाव से बैठी रहना चाहिए। हलचल नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग कर्म के संबंध में सुन रहे थे। कर्म 3 तरह का होता है। क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। क्रियमान कर्म किसको कहते हैं? जो नया कर्म करती है। ये जो हल्ला गुल्ला हो रहा है ये कर्म ही है, नया कर्म बन गया है, सत्य में बाधा डालना। जो नया कर्म किया जाता है यह क्रियमान कर्म हुआ। जो क्रियमान करने से जमा होता है वही हो जाता है संचित। और संचित में से भाष कम कीजिए, संचित में से धर्मराज की ओर से एक जीवन भोगने के लिए मिलता है और उसको कहा गया प्रारब्ध। तो क्रियामान कर्म में बहुत सोच समझ के करना चाहिए। क्यों? अगर क्रियामान कर्म में गलती होगी वही संचित हो जाएगा और वही प्रारब्ध बन करके सामने आ जाएगा। अगर कोई ऐसा सोचते हैं क्रियामान कर्म हम करेंगे तो माँ हमको बहुत मानती है तो माँ भोग लेगी, माँ नहीं भोगेगी।
पिताजी हमको बहुत मानते हैं, पिताजी भोग लेंगे। नहीं, पिताजी नहीं भोगेंगे। शादीशुदा है, पत्नी को बहुत प्यार करती है, बहुत सेवा करती है, वह नहीं भोगेगी। फलाने आज हमारे मित्र हैं, वे भोग लेंगे, न वे नहीं भोगेंगे। स्वयं भोगना होगा। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ, अपने अपने साथ करे सो आगे आवे। बाप की करनी बाप पूत कह पूते पावे। जोरू कह जोरू फल खसम खसम को फलता। अपनी करनी सीती जिस पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई। देखो बुझ विचार संगी जई है दोई। पलटू करनी और के नहीं और की माथ। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। जो जैसा कर्म करती हैं उनको स्वयं भोगना होता है और कई गुना होके भोगना होता है। जैसे किसान लोग खेती करती हैं, अगर खेत में एक मन भी गेहूँ बोती हैं तो समय पर कई मन अपना घर लाती हैं। इसी तरह से अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, जब भोगने का समय आता है तो बहुत गुनाहों के भोगना होता है। इसलिए जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए सबका कहना है, भाई क्रियामान कर्म नया कर्म सोच समझ के करो। अगर क्रियामान कर्म गलती करोगे दुख भोगना ही पड़ेगा। कराय बुराई सुख चहै कैसे पावे कोय। आरोप बिरवा आग को आम कहाँ से होए। तुलसीदास की वाणी है। कराय बुराई सुख चहै कैसे पावे कोय। रोप बिरवा आग को आम कहाँ से होए। अपने बाड़ी में अपने खेत में आग का गाछ लगाएंगे, समय आने पर सोचेंगे इसमें आम का मीठा फल मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसी तरह से अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो उसको भोगना पड़ता है और कई गुनाहों की भोगना होता है। अब लोगों को विचारना है यह जो अच्छा कर्म बुरा कर्म है यह किसके द्वारा होता है। गंभीरता से भी सुनिएगा। अच्छा कर्म या बुरा कर्म हो किसके द्वारा होता है, कर्म की प्रधानता किसकी है। करने की प्रधानता मन का है। इस कलिकाल में आदि संत भी भगवान बुद्ध हैं। इन्होंने संसार के लोगों से कहा, ये पाली भाषा में बोलती थी, इन्होंने पाली में कहा है, मनो पुबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमय मनसाचे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुख मनवीति चक्कंग व भातु पदम। सारे कार्यों का करने वाला मन है, मन ही प्रधान है। अगर कोई बुरी कल्पना से सोचता है या काम करता है तो दुख उसका उसी प्रकार पीछा करता है जिसे चक्का बैल के पीछे भी चलता है, जो बैल उसको स्वयं खींचता है।
ये बुरे कर्म के लिए कहा। अच्छे कर्म के संबंध क्या कहा इन्होंने? मनोपुबंगमा धम्मा मनोसिट्ठा मनोमय मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नं सुखमन्वेति छाया और अनपायिनी। पाली में इसका हिंदी अर्थ है, सारे कार्यों करने वाला मन है, मन ही प्रधान है। अगर कोई अच्छी कल्पना से बोलता है, काम करता है, तो सुख उसका उसी प्रकार साथ नहीं छोड़ता जैसे मनुष्य की छाया जो कभी साथ नहीं छोड़ती है। अच्छा कर्म या बुरा कर्म हो, करने की प्रधानता मन का है। और जब तक आप और हम मन के संग में रहेंगे, कर्म का फल भोगना ही होगा। अच्छा कर्म का फल अलग, बुरा कर्म का फल अलग है। ऐसा नहीं बुरा कर्म किए अच्छा कर्म कर लेंगे तो घट बढ़ के समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं। अलग अलग